आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की या फिर आरओ एआरओ की या फिर खंड शिक्षा अधिकारी की, तो आपको एक बात जरूर पता होगी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है इन तीनों एग्जाम में वो है मेंस। प्रीलिम्स आप पास करेंगे तुरंत मेंस आएगा, चाहे आरओ एआरओ हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी हो। और तीनों के मेंस में एक चीज कॉमन है, वो है लेटर राइटिंग या फिर पत्र लेखन। और ये कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है पत्र लेखन, जो आपको एग्जाम में पास करा सकता है। जैसे यूपी पीसीएस में तो मेरिट लिस्ट में नीचे से ऊपर ला सकता है। 20 नंबर का आता है, 2 प्रश्न आता है यूपी पीसीएस में। तो चाहे आप 2024 की तैयारी करें, 25 की करें, 26 की करें, लेटर राइटिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आपको जरूर आनी चाहिए, कुछ आए चाहे ना आए। ठीक, तो वो लेटर राइटिंग अब मैं आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे दे रहा हूं। जाहिर सी बात है, देखिए, चाहे पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, चाहे बीई हो, तीनों एग्जाम के लिए आप एक ही बार मेहनत करें और अच्छे से मेहनत कर लें तो आपको इन तीनों एग्जाम का फिक्स नंबर तय है। जैसे 20 नंबर पीसीएस में, ऐसे ही आरओ में क्वेश्चन आता है। तो जरा सा मैं आपको दिखा दूं। इसके पहले कि मैं आपको दिखाऊं, आप पहले ये मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 99 194 33 227। ये व्हाट्सएप नंबर है। देखिए, ये जाहिर सी बात है, ये मैंने पिछले 6 महीने में देखा कि चीज़ों को फ्री में देने के बाद पहले लोग पढ़ते हैं, उसके बाद गरियाते भी हैं। तो इससे बेहतर है एक मिनिमम चार्ज मैं जरूर किसी भी चीज़ का लूँ, और इसमें कोई बुराई भी नहीं। देखिए, वी ऑल आर डूइंग आवर वर्क। मैं खुद आपके लिए 24 घंटे, आप शायद मेरे कमरे की स्थिति देखेंगे तो यही हालत है। तो इसमें कोई बुराई नहीं कि मैं आपसे मिनिमम अमाउंट कुछ डिमांड करूं, कोई बात नहीं। ये 99 रुपए का है। लेकिन फिलहाल देखिए, ये मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए। विशाल आपको यहाँ से असिस्ट करेगा, वैसे विशाल नाम है उसका। 99 194 33 227। ठीक, अब जरा सा देखिए यहाँ पे आरओ यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज, ये मेरी खुद की नोट्स है, आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अब आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे देख लीजिए, यूपी पीसीएस आरओ खंड शिक्षा अधिकारी, जब आप देखेंगे तो हिंदी आलेखन मैंने लेटर राइटिंग शुद्ध रूप से इसमें मैंने बताया है। जैसे संक्षेपण आता है यूपी पीसीएस में, आप देखेंगे 20 नंबर का आता है, शुरुआत में ही संक्षेपण करने को आता है। खंड शिक्षा अधिकारी में, दोनों में, पीसीएस में और खंड शिक्षा अधिकारी दोनों में संक्षेपण आता है। 15 नंबर का सारिणी रूप आता है। पत्राचार 24 नंबर का आता है। ये सब आरओ के लिए बात हो रही है। देखिए, बीईओ और पीसीएस दोनों में शासकीय पत्र आता है। बीईओ और पीसीएस में अर्धशासकीय पत्र आता है। परिपत्र जो है वो पीसीएस में भी आता है, खंड शिक्षा अधिकारी के भी मेंस में आता है। ठीक ठीक, उसके बाद कार्यालयीय आदेश, देखिए, यूपी पीसीएस में आता है और बीईओ के मेंस में आता है। अधिसूचना, मंत्रालय का नाम ऊपर, पत्रांक नीचे, बीईओ और यूपी पीसीएस में आता है। कार्यालयीय ज्ञाप सबसे इंपॉर्टेंट, एक आरओ के लिए, आरओ और बीईओ इन दोनों एग्जाम में आता है कार्यालयीय ज्ञाप। विज्ञप्ति जो है, कार्यालय का नाम, पत्रांक नीचे, आरओ एआरओ बीईओ। ठीक, फिर टिप्पण आरओ एआरओ में बहुत आता है। प्रतिवेदन बहुत आता है। अनुस्मारक आरओ एआरओ में आता है। ये सब आपको कहीं नहीं मिलेगा, बिलीव मी, ये सब बहुत मेहनत करके बनाया गया है। इसीलिए देखिए, मैं आपको अब हर चीज़, प्रीलिम्स हो गया, अब ये मेंस की बात है। तो हर चीज़ अगर मैं फ्री में करूँगा, हाँ, ये मिनिमम, इससे आसान, इससे सस्ता और इससे अच्छा आपको कोई दे नहीं सकता, क्योंकि वेल वेरीफाइड है ये, जिसका भी मेरा ही है। ठीक है, अब आ जाइए, तार लेखन यूपी पीसीएस में आता है। ठीक, अनुस्मारक आरओ में आता है। देख लीजिए, ये इतनी चीज़ें, मतलब लोकोक्ति मुहावरे पीसीएस में आएगा, शब्द ये पूरा का पूरा लिख रखा है। जैसे देख लीजिए, तार लेखन पीसीएस में, अनुस्मारक आरओ में, प्रतिवेदन आरओ में, टिप्पण आरओ में, विज्ञप्ति आरओ में, कार्यालय ज्ञाप आरओ में। ठीक, पीसीएस का ये हिसाब है। देखिए, विज्ञप्ति, कार्यालय ज्ञाप, नहीं सॉरी, विज्ञप्ति होगा, पीसीएस में नहीं है, कार्यालय ज्ञाप। अधिसूचना पीसीएस का है, कार्यालयीय आदेश पीसीएस का। जैसे एक अधिकारी आप बनेंगे ना, तो ये शुरू के 5 चीज़ें आपको झेलनी पड़ेंगी। शासकीय पत्र लिखना पड़ेगा, अर्धशासकीय पत्र लिखना पड़ेगा, परिपत्र मतलब सर्कुलर आपको जारी करना पड़ेगा, ऑफिस ऑर्डर आपको जारी करना पड़ेगा, और अधिसूचना आपको जारी करनी पड़ेगी। ये चीज़ें पीसीएस के लिए हैं और चीज़ें आरओ के लिए, यानी एक सिंगल पीडीएफ में आपका पूरा काम हो जाएगा। मैं आपको एक हल्का सा इसकी झलक दिखा देता हूँ। सबसे पहले सारणी रूप, सारणी क्या होता है, ये आरओ के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लीजिए, 1 बाय 1 यहाँ से स्टार्ट होता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी, आप ये मत परेशान होइएगा कि मैं सिर्फ आपको दे रहा हूँ, मैं इसको पूरे यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाने जा रहा हूँ। फ्री में पढ़ाने जा रहा हूँ इन द सेंस, आपके पास ये पीडीएफ तो होनी चाहिए ना, जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो आपके पास पीडीएफ जरूर हो। ठीक, और ये पूरी एक सिंगल पीडीएफ है, 70 पेज की पीडीएफ है, तीनों एग्जाम के लिए सिर्फ एक पीडीएफ। ठीक, देख लीजिए, सारणी रूप ये है।
उसके बाद सारणी के बाद आएगा क्या, सारणी रूप का नमूना आएगा, ये उस हिसाब से दे रखा है। उसके बाद देख लीजिए शासकीय पत्र क्या होता है, उसकी विशेषता कभी कभी सीधे सीधे पूछ लेता है, पूरा का पूरा लिख रखा है आप ही के लिए, ये हिंदी में ही आप लिखेंगे। उसका प्रारूप आपके सामने है, प्रारूप के बाद एक बनाया हुआ शासकीय पत्र लिखा हुआ है, एक नहीं 2-3 नमूने आपको यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, हर एक चीज़ के 2 से 3 नमूने। फिर देखिए इधर देख लीजिए अर्धशासकीय पत्र, बिलीव मी आपको पूरे यूपी में ये कहीं नहीं मिलेगा, और हो सकता है इसके बाद ये बट भी जाए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं भाई, मेरा काम है, मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आपको ये मिले, जब आपको ये व्हाट्सएप से मिले, बहुत सारे लोगों को मिलेगी, मुझे पता आप सब तैयार रहेंगे, लेकिन जब ये मिले तो कृपया किसी को शेयर मत करिएगा, थोड़ा फ़ायदा तो मेरा भी हो जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए मैं कोई क्लास पढ़ाने के पैसे नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हाँ ये PDF इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कृपया इसको शेयर मत करिएगा किसी से, ठीक। अर्धशासकीय पत्र, वरना मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी ना। अर्धशासकीय पत्र, फिर प्रारूप देख रहे हैं, ठीक है, ये प्रारूप है। अर्धशासकीय पत्र के बाद दोनों में अंतर भी लिख रखा है, ठीक। उसके बाद परिपत्र क्या होता है, परिपत्र की विशेषताएं क्या होती हैं, पहले उसका एक वो प्रारूप, और प्रारूप के बाद नमूना देख रहे हैं ना। कार्यालयीय ज्ञाप क्या होता है, ये पूरा का पूरा A to Z हर चीज़, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं मैंने। कार्यालयीय आदेश वो क्या होता है, कार्यालयीय आदेश के 2-3 नमूने, 3-4 नमूने आपको दे रखे हैं, देख लीजिए कार्यालयीय आदेश कैसे होते हैं। फिर अधिसूचना नोटिफिकेशन कैसे जारी की जाती है, उसकी विशेषताएं, फिर उसका प्रारूप और उसके एग्जाम्पल्स। आपको इससे ज़्यादा वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल कहीं नहीं मिलेंगे, प्रॉपर सॉल्व है, आप इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। लेकिन सबसे ज़रूरी, कृपया इसको किसी से शेयर मत करिएगा, मेरी बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इसको शेयर मत करिएगा। अब 99-194-33-227 ये व्हाट्सअप नंबर है, विशाल नाम है जिससे आप लोग व्हाट्सअप पे चैट करेंगे, वो आपको बारकोड देगा, उस पर पेमेंट करिएगा और उसके बाद ये PDF आपको मिल जाएगी। PDF कृपया किसी से शेयर मत करिएगा। ये UP PCS मेंस, RO ARO मेंस और BEO मेंस के लिए रामबाण है। आपको 20 नंबर का सीधा फायदा, मतलब कुछ और मिले ना मिले, आपको इतना जरूर मिल जाएगा, ठीक, ये बात याद रखिएगा। इसलिए अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करिए, ना अच्छी लगे तो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।